हाय एवरीवन दोस्तों, मैं अनिल मौर्य एम्बिशन कॉम्पिटिटिव क्लासेस के चैनल मौर्य मैथ्स इंस्टीट्यूट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल सिद्धांत के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। उसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चौथे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए चौथा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पहले हम यहां लिख लें। हम लोग पढ़ रहे हैं शेषफल सिद्धांत यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है जी, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं जो कॉन्सेप्ट। आप देखिए उसका स्पेशल केस तो आप पढ़ते हैं, लेकिन आखिर वो स्पेशल केस बनता कैसे है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। असल में बायोलॉजी से थोड़ा सा रिलेट करता है, जरा समझिए क्या है। मान लीजिए मैंने कहा कि px प्लस a बटे x कोई नंबर है, px प्लस a बटा x, और इसकी पावर दी गई हो n, तो रिमाइंडर क्या आता है आप मुझे बताइए। अगर ये px है, इसका मतलब तो ये हुआ इस x से ये x कट जाएगा, यानी यहाँ वाला नंबर तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर मैं यहाँ पर 3 गुणे 5, कोई कहते हैं कि आप 5 से भाग लगाइए, आप बताइए शेषफल कितना मिलेगा। जब 5 से 5 खत्म ही हो गया तो शेषफल मिलेगा कहाँ। 5 से अपने सीधे काट दिया, 5 की होता है 15, आपने 5 का भाग लगाया, 5 की 15 कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है, ये जितने नंबर मल्टीप्लाई में रहेंगे उसमें कोई एक नंबर कंप्लीटली इसको कट करता होगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन अब यहां बात को जरा समझिए। अगर ये प्लस माइनस की बात होती, जैसे ये 3 प्लस 5 है और वो 5 से भाग देना हो तो रिमाइंडर बचेगा। क्यों बचेगा? 5 से 5 में भाग देंगे तो एक रिमाइंडर, 5 से 3 में भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर। और चूंकि ये आपको पता है कि जोड़ना। अच्छा एक चीज और, 5 से 5 में एक रिमाइंडर नहीं, मेरे कहने का मतलब एक बार भाग चला गया, रिमाइंडर नहीं बचा। 5 से 5 में भाग दिया, एक बार भाग चला गया, यानी भागफल आपका 1 आया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा। और इसमें दिए तो रिमाइंडर 3 बचा, और दोनों को जोड़ेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। जोड़ के देखिए 5 की 8 में आप 5 का भाग देंगे तो आपके पास 3 रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, 3 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। परंतु ये केस अगर ऐसा हो 3 गुणे 5 तो आपका प्राप्त नहीं होता है। अगर 5 से कीजिए तब भी आप 3 से ही करके देखिए, 5 3 15, 15 में 3 का भाग आएगा तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ ये बात समझना है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है और उनमें से एक नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है नीचे वाले नंबर से, इसलिए यहाँ का जो पद है, यहाँ का जो टर्म है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ का पद बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो x का पद है, x क्या इसमें दिया हुआ है, यहाँ भी x है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ, 100% ये बच जाएगा। नहीं, जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, और चूंकि पावर इसकी n है इसलिए इसकी पावर n बचेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नंबर कुछ ऐसा हो 3 गुणे 5 प्लस 2, और इसकी पावर अगर 9 दिया हो और बटे में अगर दिया हो 5, तो इसका मतलब ये होगा इससे ये पकड़ रहे हैं, ये पूरा पद तो कट जाएगा, लेकिन ये 2 रिमाइंडर बचेगा, इसकी पावर 9 जो है आपका शेषफल होगा। और चूंकि ये बड़ा नंबर आ रहा है तो आपको 5 से और भाग देके इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन जो मैं आपको इसमें टेक्निक बताऊंगा उससे आप आसानी से निकाल लेंगे कि इसका भी रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये आप समझ लेंगे। ये मैंने पहला बताया, ये प्लस के आधार पे। अगर यही चीज नेगेटिव हो तब क्या करें? तब से यही चीज होगा, जैसे यहाँ हो px और माइनस a, इसकी पावर n हो और इसको x से डिवाइड करना हो तो x से ये पर तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो माइनस a की पावर n, ये आपका रिमाइंडर होगा। दोस्तों
आइए अब चीजों को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा होता क्यों है, आप ये भी सोचेंगे ऐसा होता क्यों, जरा इस चीज को भी समझिए। मान लीजिए आपका एक नंबर है px प्लस a, और चूंकि पावर n है तो px प्लस a, px प्लस a, px प्लस a, इस तरीके का ये n बार है। ठीक है जी, n बार। आप बताइए जब आप x से डिवाइड करते हो, आप बताओ इस x से तो ये x कटेगा ही, इस x से ये x कटेगा, इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये भी x कट जाएगा। मैंने बताया था कि अगर अलग अलग पद दिए हैं तो इससे सब में भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो इससे ये जब कट गया तो ये पूरा पद कैंसिल हो गया, तो जो रिमाइंडर यहाँ से बचा वो a बचा। इससे डिवाइड किया पूरा पद कैंसिल हो गया, रिमाइंडर a बचा। इससे डिवाइड किया पूरा पद कैंसिल हो गया, रिमाइंडर a बचा। x से किए पूरा पद कैंसिल हो गया, रिमाइंडर a बचा। आप बताइए ये रिमाइंडर जो बचेगा ये कितनी बार बचेगा, ये जो सिस्टम बचेगा ये a अगर n पद है तो n बार बचेगा, यानी a गुणा a गुणा a गुणा a, तो a की पावर n ही तो आपका शेषफल प्राप्त होगा, n ही तो आपका शेषफल प्राप्त होगा, a की पावर n। ठीक ऐसा ही नेगेटिव वाले में, चूंकि ये अगर यहाँ पे ये नेगेटिव होता माइनस जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस a बचेगा, तो माइनस a की पावर, चूंकि ये n बार पद दिया हुआ है, n बार ये टर्म दिया हुआ है, यानी टोटल जो है माइनस a की पावर n ही इसका रिमाइंडर बचेगा, इसका शेषफल बचेगा। अगर वो नंबर बड़ा आ रहा होगा तो फिर आप इससे डिवाइड करके और फिर पता करेंगे कि वो आंसर क्या है, वो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आइए अब इसको हम समझते हैं जरा। ये तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला इस प्रकार क्यों होता है, क्योंकि देखिए मेरी कोशिश यही रहती है कि आप हर एक पहलू को समझने कुछ बचे नहीं। अब आगे सब आइए और एक चीज को और समझिए, इसी का आप स्पेशल केस पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, स्पेशल केस क्या पढ़ते हैं आप, जरा उस चीज को समझिए। ये नंबर क्या है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नंबर आपको प्राप्त हो रहा हो उसको आप ऐसे फॉर्म में लिख सके इस a की वैल्यू 1 आ जाए, इस a की वैल्यू 1 आ जाए, वही स्पेशल केस है जो आप पढ़ते हैं। जरा देखिए वो कौन सा स्पेशल केस है। अगर आपके पास कोई नंबर हो a प्लस 1 बटा में a और इसकी पावर n दिया गया हो, और ये भी हो सकता है a माइनस 1 और बटा में a और इसकी भी पावर n दिया गया हो। आप इसी केस को पढ़ेंगे और इस केस में दो कंडीशन होते हैं, इस केस में दो कंडीशन होते हैं कि ये जो n है ये सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, और इसमें n का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, n का कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा समझिए। a प्लस n का मतलब ये हुआ इस a से ऊपर तो a है लेकिन उस a में 1 प्लस 1, इस a से ये ऊपर वाला नंबर 1 ज्यादा है, ये वाला नंबर 1 ज्यादा है और उसकी पावर n, मतलब ये अगर नीचे वाला नंबर ये 26 है तो ऊपर वाला नंबर जो है वो 26 प्लस 1 क्या होगा, 27 होगा, और इसकी पावर कुछ भी हो, हमें नहीं पता पावर क्या है, कुछ भी हो सकता है। 15 पावर मान लिया कि वो पावर जो है वह 15 है, ठीक है जी, और 15। तो आप एक बात बताइए, इस तरीके का जब नंबर आ जाए, मान लेते हैं कोई और नंबर है आपके पास 37/36, इसकी पावर कर दिया 44, आप बताइए 37 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 37 को लिख सकते हैं 36 प्लस 1 और इसकी पावर 44 और बटे में 36, ठीक है जी, बटे में 36। तो आप इसको जरा ऐसे समझिए, तो ये ऐसे, इसका मतलब यही तो हुआ 36 प्लस 1 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 36 प्लस 1, यही तो है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है कितनी बार, 44 बार, और इसमें डिवाइड करना है किससे, 36 से डिवाइड करना। मैंने आपको बताया कि जब नंबर्स अलग अलग दिए गए मल्टीप्लाई में, हम सबको बारी भाग करके और शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ से शेषफल 1 होगा, 36 से 36 कटा शेषफल 1,
यहाँ भी 6 पद है, यहाँ भी 6 पद है, ऐसे ही 44 पर 6 पद है। आप बताइए 1 गुणे 1 गुणे 1 44 बार हो, 10 बार हो, अनंत बार हो, कुछ भी हो, आप बताइए प्राप्त तो हमेशा एक ही होगा और बटे में है 36। तो आप बताइए इसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 1 ही तो प्राप्त हुआ, 1 ही तो प्राप्त हुआ। आप यही स्पेशल केस में पढ़ते हैं कि नीचे वाला देखिए, आप ये पढ़ते हैं कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, आप ये पढ़ते हैं कि भाई नीचे वाले हर से अगर ये एक ज्यादा है तो पावर कुछ भी हो हमेशा हमेशा जो आएगा इसका रिमाइंडर वो क्या आएगा? हमेशा 1 आता है, ये हमेशा 1 आता है। ये आप स्पेशल केस में पढ़ते हैं और वो यहीं से बनता है, वो यहीं से बनता है। ऐसा भी हो सकता है इस 1 की जगह कुछ भी हो तो हम भी इस पे फॉलो करेंगे और 1 दे दिया गया तो इसको स्पेशल केस में जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं लिख देता हूं स्पेशल केस। दूसरा इसमें समझे, जब नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला जो हर का नंबर है, हर से ऊपर वाला एक कम है, एक कम है, ये कंडीशन जरा समझने की कोशिश करें। सपोज है अगर नीचे वाला 26 है तो 26 से एक कम ऊपर वाला, ये तो एक ज्यादा था, 26 से एक कम तो क्या होना चाहिए? 25। यहां हम लिख लेते हैं, यहां भी इसी नंबर को मान लेते हैं कि 25/26। लेकिन इसमें बोला इसमें ये पावर डिपेंड करेगी, पावर क्या है? अब मान लेते हैं इसकी जो पावर है वो 36 मान लेते हैं, इसकी पावर 37 मान लेते हैं, ठीक है जी। इसकी पावर मान लेते हैं 36 और इसकी 37। आप अभी इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वो फर्क किस प्रकार का है जरा इस चीज को समझें। मान लीजिए जरा इसको मैं निकाल रहा हूं, आपको इसी प्रकार से वो भी समझा देता हूं, वो भी समझा देता हूं, जरा समझिए। अगर 25 है तो इसके फॉर्म में, इसके अगर रिस्पेक्ट में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे तो लिखेंगे 25 प्लस ये 26 माइनस 1, तो आपका 26 बन जाएगा, 26 बन जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो और बटे में है आपका 26 और इसकी पावर जो है 36 दिया हुआ है। इसका मतलब यही तो हुआ 26 माइनस 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 26 माइनस 1 डॉट 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 कितनी बार? 36 बार। और इसमें डिवाइड करना है किससे? 26 से। आप बताइए जो नियम मैंने ऑलरेडी पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था जब मैं आपको सेक्शन सिद्धांत शुरू किया था, 26 से 26 कर जाएगा, यहाँ से -1 रिमाइंडर, 26 से 26 कर जाएगा -1 रिमाइंडर, 26 से 26 कट जाएगा -1 रिमाइंडर। ऐसे ही कितनी बार? 36 बार। आप बताइए जब -1 का गुणा -1 में सिर्फ 2 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये एक 1 बन जाता है, एक कम एक और माइनस माइनस प्लस। लेकिन जैसे ही तीसरी संख्या से गुणा होता है तो फिर वह माइनस जो 1 है वह -1 से गुणा करके फिर -1 बन जाता है। फिर एक और -1 से जब गुणा होता है तो उससे वो प्लस हो जाता है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस वाले जब आपस में गुणा होता है प्लस। यानी इसका मतलब ये हुआ जब संख्या 2 थी तो पॉजिटिव संख्या मिल रही है, जब संख्या 4 हो रही है तब भी पॉजिटिव संख्या मिल रही है। मतलब अगर सम संख्याओं की काउंटिंग में है -1 तो वह सम संख्या बन जाएगा, वह प्लस का 1 बन जाएगा। लेकिन अगर ये 36 बार ना हो, 35 बार होता, 33 बार होता, 37 बार होता तो वह माइनस में हो जाता है। जैसे आप समझिए -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, इस तरीके आप अगर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस बन गया और एक ही कम एक कम एक कम एक कम एक कम। अब तो ये एक ही बन जाएगा। आप कुछ भी गुणा कराइए +1 +1 +1 गुणा कराइए तो 1 ही तो मिलेगा। लेकिन यदि कहीं ऐसा होता कि ये -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 बस इतना ही, अब बताइए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, परंतु ये एक माइनस वाला है। आप बताइए यहाँ से तो एक कम एक +1 एक कम एक +1 और यहाँ गुणा दिया गया, यहाँ गुणा और यहाँ -1। अब अभी एक कम एक प्लस वाला तो 1 बना लेगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बनेगा, परंतु ये प्लस का 1 -1 प्लस माइनस क्या प्राप्त होगा? माइनस प्राप्त होगा।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि -1 की पावर यदि सम संख्या है तो वह पॉजिटिव का 1 बन जाएगा और बटे में ये 26। तो जो आपका शेषफल प्राप्त होगा दोस्तों, वो क्या प्राप्त होगा, वह 1 प्राप्त हो जाएगा। जो शेषफल प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त हो जाएगा। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है, वह जो पावर है, अगर यही संख्या 25 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 26 के रेस्पेक्ट में 26 -1 बटे में 26 और पावर कर लेते हैं 37। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से तो -1 मिलेगा, 26 से 26 कैंसिल, तो -1 की पावर 37, -1 की पावर 37। यही तो मैंने शॉर्टकट में यहाँ लिखवाया है कि यहाँ जो भी मिल रहा होगा उसकी पावर उतना कर देंगे, उसकी पावर उतना कर देंगे। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लाइन बाय लाइन पूरा लिखा कि इतनी बार। यहाँ सीधे सीधे समझ में आएगा, यहाँ -1 है, यहाँ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ -1 है और -1 की पावर 36। तो कभी भी माइनस की संख्या का जब गुणा कराना हो और सम संख्या की काउंटिंग में कराना हो तो हमारा कभी भी पॉजिटिव में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो शेषफल 1 मिल जाएगा। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ तो विषम संख्या है, इसका मतलब कि -1 गुणे -1 ऐसे गुणा होते होते क्या होगा, वह -1 ही तो बना लेगा 37 बार में, और बटे में आपका क्या है, 26 है। बटे में आपका क्या है, 26 है। और जब बटे में 26 है तो आप बताइए कि इसका मतलब तो ये हुआ ना कि संख्या छोटी है, तो आपको जो रिमाइंडर प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, -1 कभी भी आपका रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो वो प्राप्त करने का, पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने का तरीका क्या है, जिससे भाग रहे उसको जोड़ दें। जैसे 26 को जोड़ देंगे तो 26 - 1 कितना आ जाएगा, 25 आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। इसी को आप इस केस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, जरा देखिए। अगर नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या ज्यादा है तो पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर 1 मिलेगा, ये आप पढ़ते हैं। दूसरे केस में पढ़ते हैं, अगर नीचे वाली जो संख्या है उससे ऊपर वाला अगर एक कम है तो इसकी पावर यदि सम संख्या है तो रिमाइंडर आपका 1 मिलेगा। परंतु यदि नीचे वाली संख्या से ये एक कम है, यही कंडीशन है से, परंतु ये विषम संख्या में यदि इसकी घात दी हुई है तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है, जो संख्या दी गई है ये वाली, वही संख्या आपका आंसर हो जाता है। 25 इज द आंसर, 25 ही आपका आंसर हो जाता है। तो देखिए ये है आपका स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये इस पे आप बहुत ही प्रकार के क्वेश्चन लगाएंगे, इस पे बहुत प्रकार के आप सवाल लगाएंगे। किस प्रकार सवाल लगाएंगे, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको कोई नंबर दे दिया गया है, आपको हम एग्जाम्पल लेकर जरा समझाते हैं इस चीज को, इसको एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आपके पास एक नंबर है, आपने वो नंबर ले लिया, ये है आपका 37 और y हो गया 35, और इसकी पावर जो है कर दिया गया 5। तो आपको इसमें शेषफल बताना है। देखिए इससे ये एक ज्यादा तो है नहीं, इसलिए दिक्कत है, आप इसी स्पेशल केस पे कभी भी इसको नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए मैंने ये कराया है कि आपको ये भी समझ में आए, कोई ऐसा भी नंबर है जो स्पेशल केस नहीं लग रहा है तो हम कैसे निकालें, इस चीज को जरा समझिए। तो अगर 37 है तो इसके रिस्पेक्ट में हम इसको लिख सकते हैं 35 + 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना है 5। आप बताइए 35 से तो 35 कैंसिल हो जाएगा, जो आपका आना है रिमाइंडर वो क्या आएगा, यहाँ वाला नंबर की पावर है तो 2 की पावर कितना प्राप्त होगा 5, और बटे में आपका क्या दिया गया 35, और 2 की पावर 5 करते हैं तो आपका जो आंसर प्राप्त होता है 32 प्राप्त होता है। 32 प्राप्त होता है, बटे में 35। आप बताइए क्या 35 से 32 कम नहीं है, कम है, मतलब हाथ नहीं जाएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा 100% आपका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा 32 ही तो प्राप्त होगा, 32 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आते हैं, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले लेते हैं 27, और 27 की पावर जो कर लेते हैं, जरा देखिए
यहाँ हम कर लेते हैं 30 से डिवाइड करना है और इसकी पावर बना लेते हैं हम लोग 4। ठीक है जी, इसकी पावर बनाते हैं 4। अब बताइए 30 के रिस्पेक्ट में आप 24 को क्या लिखेंगे, 27 को क्या लिखेंगे, 30 माइनस 3 और बटे में आप इसको क्या लिखेंगे 30। यानी कभी भी जो नंबर दिया गया है आप उसको देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया आप उसको देखिए और कोशिश कीजिए कि आप ये समझ पाए कि उसको किसी के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता है। और ज्यादातर आपको यही चेक करना है, डिवाइजर के रिस्पेक्ट में ही आपको करना है, क्योंकि यही डिवाइड करेगा, तो इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं 30 माइनस 3, इसकी पावर 4 है तो 4 कर देंगे। आपको पता है आपने लिखा है यहाँ x है और यहाँ नीचे x है, 100% यहाँ वाले नंबर का पावर आ जाता है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 की पावर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। माइनस 3 की पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इसमें आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आप बताइए माइनस 3 गुणा माइनस 3 गुणा माइनस 3 गुणा माइनस 3 क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी संख्या रिजल्ट तो प्लस रहेगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट तो प्लस रहेगा। 3 के 9 3 27 या 81 और 81 बटे में कितना है 30 है। आप बताइए जब 81 में 30 का भाग लगेगा तो 30 दूनी 60, यानी जो 21 आएगा वही आपका शेषफल प्राप्त होगा, वही आपका रिमाइंडर प्राप्त होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत बारीकी से करा रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम है वो है अपना फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम के आधार पे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपने अभी ये देखा, आप तो किसी चीज को, जैसे आपने अंश को हर के रिस्पेक्ट में तो लिख लिया, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप नहीं लिख पाएंगे और बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि हम देखें, एक नंबर देखते हैं, हमारे पास एक नंबर है ये 37/29। आप बताइए इसकी पावर अगर कर दे, अगर इसकी पावर कर दे, सपोज हम करते हैं 28 ही कर देते हैं, तो आप मुझे बताइए अगर इसके रिस्पेक्ट में आप लिखते हैं तो इसका मतलब तो ये होगा 29 प्लस 8, 29 करिए 8 की पावर 28। आप बताइए फिर भी तो प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, फिर भी तो दिक्कत नहीं करने में, 8 की पावर 28 बार तो दिक्कत हो जाएगा करने में। यहाँ पे आपका फॉर्मेट थ्योरम बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए किस प्रकार वर्क करता है, जरा कॉन्सेप्ट को पहले समझे हम लोग। हमारा कॉन्सेप्ट इस प्रकार है, माना कोई नंबर है, यानी एक नंबर है a और यहाँ रख लिया बटे में p, और इसकी पावर यदि हो p-1, ये ऑलरेडी ये फॉर्मेट में एक थ्योरम दिया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा नंबर है, जैसे अच्छा एक चीज एक बात हमें लिख दो, देखिए मैं p क्यों लिखा, p का मतलब यह है प्राइम नंबर। ये जो नंबर होता है कभी प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ये फॉर्मेट थ्योरम में ये शर्त है कि यह नंबर जो है अभाज्य होना चाहिए, ये नंबर अभाज्य होना चाहिए। तो अभाज्य होना चाहिए, p अभाज्य है, ठीक है। तो यानी यहाँ वाली संख्या से ये वाला एक कम होना चाहिए, मतलब यदि यहाँ की संख्या सपोज आपकी 19 है, यहाँ जो पावर है वो 18 होनी चाहिए। अगर ये नीचे वाली संख्या सपोज 23 है, तो यहाँ की जो पावर है वो 22 होनी चाहिए। 100% दोस्तों ऐसे ही फॉर्मेट में इसको रहना है, ठीक है। दूसरा है यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए ये कंडीशन कहता है, फॉर्मेट थ्योरम में कंडीशन कहता है नीचे वाला नंबर तो प्राइम होना चाहिए और ये दोनों आपस में दोनों को प्राइम होना चाहिए। मतलब
इनका कोई आपस में गुणनखंड नहीं निकलना चाहिए, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, एचसीएफ हमेशा 1, इनका कॉमन फैक्टर जो है आपस में जो फैक्टर है वो 1 होगा, यानी दोनों ही को-प्राइम सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। आप जानते होंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे कि मैं लिख दूं 4 और 9, तो देखिए इन दोनों में कुछ भी आप कॉमन नहीं निकाल सकते, 1 के सिवा, 1 के सिवा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो 4 में निकलेगा, लेकिन 9 में नहीं निकलेगा। 3 कॉमन निकालेंगे तो 9 में तो निकलेगा, 4 में नहीं निकलेगा, यानी 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में से कॉमन निकल सकता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में को-प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। तो ये शर्त है कि ये दोनों नंबर आपस में सहअभाज्य होने चाहिए, और नीचे वाली एक अभाज्य संख्या होती है 110%। तो ये अभाज्य संख्या यहाँ दी हुई है यहाँ, और इस अभाज्य संख्या से एक पावर एक कम होनी चाहिए, तो इससे ये पावर कम है और इससे एक पावर कम है। अब यहाँ पे जो नंबर है सहअभाज्य होना चाहिए, इसके साथ मिलके हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, सपोज लिखते हैं 42। आप देख सकते हैं इन दोनों का कुछ कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो सहअभाज्य संख्या होगी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 56, आप देख सकते हैं कि एक सहअभाज्य संख्या हो गई, दोनों पावर है इसकी 22, इसकी पावर 18। आप बताइए ये प्राइम नंबर है जी, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है जी, प्राइम नंबर है। इस प्राइम नंबर से ये वाला एक कम है जी, कम है। इस प्राइम नंबर से वाला एक कम है जी, कम है। और ये दोनों क्या दोनों आपस में को-प्राइम है जी, हाँ को-प्राइम है। ये दोनों को-प्राइम है जी, हाँ को-प्राइम है, सहअभाज्य। तो 110% कभी ऐसे नंबर का जो रिमाइंडर प्राप्त होता है हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो आप बताइए यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा दोस्तों, तो 1 मिलेगा। यही अपना रिमाइंडर है। बात समझ में आ रहा है, यही अपना रिमाइंडर, यही फॉर्मेट थ्योरम है। फॉर्मेट में जो थ्योरम दिया शेषफल सिद्धांत के लिए वो यही दिया कि अंश और हर में हर जो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और अंश और हर दोनों आपस में सहअभाज्य होने चाहिए, जबकि अंश की घात उस अभाज्य संख्या से 1 कम होनी चाहिए। ये दोस्तों आपका फॉर्मेट थ्योरम है। इस पे आधारित कई प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा हम सोचते हैं इस एकदम आसान क्वेश्चन देगा, ऐसा देता नहीं है, कुछ ना कुछ तो चेंजिंग जरूर करता है एग्जाम में। अभी हम एग्जाम्पल के आधार पर पहले तो नॉर्मल एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता दूं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर में ले लूं कि 101 यहाँ कह रहे हैं 48 और यहाँ कह दिया 100, ये एक नंबर है। कह रहे हैं इसका बताइए शेषफल बताइए, कह रहा है इसका शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात करें। ये आपका नंबर हो गया, ये नंबर हो गया आपका, इसका शेषफल ज्ञात करना है। हमने देखा कि ये एक प्राइम नंबर है, 101 प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में को-प्राइम सहअभाज्य, कोई कॉमन नहीं निकलता है, और जो घात है इससे कम, तो 110% कर देंगे, यहाँ से जो शेषफल प्राप्त होगा, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह 1 प्राप्त होगा दोस्तों, वह 1 प्राप्त होगा। यही तो है अपना क्वेश्चन, यही तो है फॉर्मेट थ्योरम। लेकिन मैंने बताया कि इस पे सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो आगे क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, क्वेश्चन में देता हूं, कह रहा है कि ये कह रहा है 3 की पावर 25 को यदि 5 से भाग लगाया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। दोस्तों ये तो आप समझ चुके हैं, सरल टाइप का आप फॉर्मेट करो, अच्छे से समझ चुके होंगे। तो लगाया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करें और देखें कि हाँ आप लगा पा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जनरली इसको घुमाव दिया गया इस क्वेश्चन में। जरा देखिए 3 की पावर 25
और बटे में 5। आपने देखा कि ये एक प्राइम नंबर है और ये आपस में को प्राइम है। थोड़ा सा तो हिंट मिला आपको, ये दोनों स्वाभाविक संख्या है, नीचे वाली अभाज्य संख्या, इसका मतलब हो सकता है कि इसमें परफेक्ट थ्योरम लग जाए, लेकिन इसमें एक रूल कहता है कि इससे ये वाली पावर एक कम होनी चाहिए, एक कम होनी चाहिए। ये 5 है, ये पावर कितनी होनी चाहिए? ये पावर 4 होनी चाहिए और ये 5, तब हम कह देंगे शेषफल कितना होगा? 1 मिलेगा। लेकिन इतना तो है नहीं, इतना तो है नहीं। तो दोस्तों क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए सिर्फ इतना करेंगे, हम कोशिश करेंगे इसको इस फॉर्मेट में लिखने की। जैसे हम क्या करें, अब कोई किसी संख्या की पावर हो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, भाई मुझे लिखना है 3 की पावर 4, तो मैं 4 का गुणा कितनी बार करा दूं, 4 का गुणा कितनी बार करा दूं कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो 4, अब समझ सकते हैं, 4 6 24, 4 4 के 6 पेयर बन जाएंगे, यहाँ रख सकता हूँ 6, ये 24 बन गया। और एक और 3 चाहिए हमें, तो ये कितने हो गए? टोटल 25, 3 की संख्या टोटल 25 हो गए। यहाँ 4 6 के 24, 3 की संख्या 24 और 1 3, ये क्योंकि 3 की पावर 25 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बार? 25 बार। हमने 3 गुणा 3 ये 24 बार लिख दिया, एक बार ये लिख दिया 25 बार। और बटे में क्या रखेंगे? 5, बटे में रखेंगे 5। अब आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप बताइए, यहाँ वाले ये जो कंडीशन है, आपने पढ़ा है कि गुणा वाले जो नंबर है इसको भी भाग करके देखेंगे, इसको भी भाग करके देख लेंगे, जो रिमाइंडर जो शेषफल प्राप्त होगा वो आंसर हम संक्रिया के आधार पर कर लेंगे। गुणा है तो गुणा करेंगे और आगे हम रिमाइंडर निकालेंगे। हमने देखा कि एक प्राइम नंबर है और ये इसका स्वाभाज्य संख्या, दोनों आपस में स्वाभाज्य है, इससे घात कम है, यानी यहाँ से तो आपका 1 प्राप्त होगा, और जो 1 प्राप्त होगा 1 की पावर 6 होगी, तब भी तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ इस पूरे इस मामले से तो 1 प्राप्त हो गया, और गुणा में 3 और बटे में आपका 5 हो जाए। आप बताइए 3 कम 3 बटे 5, ये 5 से कम है या नहीं? जी कम है। हम कहते हैं जो रिमाइंडर है जो शेषफल है वो कितना है? 3 है। इसका जो आंसर रहेगा वह 3 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों एग्जामिनर आपको सीधा सीधा नहीं देगा, जरूर इसमें कहीं ना कहीं कोई चेंजिंग कर सकता है। तो ये दोस्तों था आपका फॉर्मेट थ्योरम, और मुझे लगता है आपको फॉर्मेट थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, शेष सिद्धांत काफी डिफिकल्ट पड़ता है, इसीलिए मैं आपको इसमें एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इसी में लगभग 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो बन चुकी है। इसलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और फाइनल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फाइनल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि।